ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 10 अप्रैल 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और इस सद्गुरुवार के दिन हमारे सद्गुरु परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करने के लिए मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर चलता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें विशेष तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में। ये हिस्ट्री हॉल वही पावन भूमि है जहाँ परमपिता परमात्मा साकार रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे, और वो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए उनके द्वारा चलाई गई वो मुरलियाँ आज हमारे एक एक मन में उठने वाले विचारों को बहुत सुंदर से सजे हुए रूप में जवाब देती हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए, अपने आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए अध्ययन करते हैं परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर मुरली, क्योंकि उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में मुझ आत्मा के पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों का संचार बहुत सुगम और मधुर रूप में अनुभव करता हूँ। उस सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में करते हैं, और ये पूरा वातावरण आनंदमय हो चुका है। तो इस आनंदमय माहौल में आत्माभिमानी स्थिति में रहकर परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं उनकी ये मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो, सारे दिन में चलन कैसी रही जांच करो, यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे। इसकी भी जांच करनी है कि हमारी चलन दिन भर कैसी रही और यज्ञ के प्रति हम कितना ईमानदार रहे कि नहीं रहे। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किन बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है। बाबा उन बच्चों का बहुत लिहाज करते हैं, उनको विशेष ध्यान देते हैं। उस रिगार्ड की निशानी क्या है, और बाबा रिगार्ड कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर उन पर ध्यान देते हैं, उनको दुलार रहे हैं, उसकी निशानी क्या है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, जो बच्चे बाबा के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है, बहुत लिहाज है। दिल से बाबा के दिल तख्त पर वो नशीन हो जाते हैं। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, और रिगार्ड होने के कारण करते क्या है, पुचकारते हैं, बाबा खूब दुलारते हैं। छोटा बच्चा प्याला प्याला कोई होता है तो उसको कितना विशेष तौर पर आदमी प्यार करता है। बाबा वैसे ही हम बच्चों में जो पूरा ईमानदार है, जो पूरा दिल सच्चा है, जिनका बाबा उनको विशेष प्यार देते हैं, सेवा पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है, अपना दिल को सिर्फ सच्चा, और इसमें तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, बिल्कुल सच्चे दिल से बाबा के पास उपस्थित रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं वो श्रीमत तो फिर बाबा उंगली पकड़ के चलाएंगे मेरे बाबा। छोटा बच्चा जो दम नया नया चलना सीखे, कैसे उसको माता पिता, लौकिक माता पिता उसकी हाथ पकड़ कर, उंगली पकड़ के चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलाएंगे मेरे बाबा। कहने को चलेंगे तो हम ही, लेकिन जब हाथ उनका उन्होंने पकड़ा हुआ होगा, श्रीमत पर हम आसानी से चल पाएंगे। और दिल सच्चा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा के दिल तख्त पर नहीं रहेंगे। फिर मेहनत करते रहिए, गिर गिर के उठते रहिए। तो गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति।
अब ये गीत तो हुआ गलत, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है। ये तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, नेति में है नेति है। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं, जो कहते हैं कि तो नेति है, नियति है, नियति है, जो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बाबा कहते हैं वो जानते नहीं हैं, तो वो नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वो कह देते हैं, उसमें भी जो मन मत में हिसाब से जो नाम समझ में आया वो कह देते हैं। ब्रह्मा, क्षमा, ठिक्कर, भित्तर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे भक्ति मार्ग में पहचान नहीं सकते। भक्ति पूरी होती है तभी बाबा को पहचानते हैं, ज्ञान मिलता है। बाबा को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाबा का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाबा ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ पिता को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। बाबा कहते हैं ये जो खुद को आत्मा मानना, समझना और उसी रूप में परमात्मा को याद करना, बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि का बहुत काम है, एकदम सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा में बाबा कहते हैं बुद्धि है, तो ये जो बुद्धि है कहते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा के। तो अंगों द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। वो हमारा अभी की भाषा में कहें तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, उसी से मालूम चल जाता है कि कितना आत्मा इसका पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा की स्थिति जो रहेगी ना, वो हर तरफ से झलकेगी, हमारे बात व्यवहार चाल चलन सब में झलकेगा। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वो तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाबा को ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। सबका बुद्धि को ही पत्थर बुद्धि बना दिया रावण ने। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया हमने? भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। जब खुद की बुद्धि स्पष्ट नहीं हो तो दूसरा को समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, जैसा है वो होगा। 5000 वर्ष बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। बाबा कहते हैं फिर 5000 वर्ष बीतेगा तो मुझे फिर आकर के ऐसे ही समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, पूरा विश्व का महाराजा बनना कम बात है क्या? एक छोटा सा विश्व महाराजा के पद के आगे एक आज की लौकिक दुनिया में अगर आईएएस की बात करें तो कितना छोटा है, लेकिन देखिए उस आईएएस के
पद को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें लौकिक रूप में कितना मेहनत करते हैं, तो इसमें अलौकिक रूप में थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना। विश्व महाराजा बनना है तो उससे कई गुना ऊंचा पद है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना, वो अपनी तरफ से खूब मारते रहता है, हर तरह का प्रयास करते रहता है। हम कितना अपने आप में मजबूत होते हैं, बाबा का हाथ कितना पकड़े रहते हैं। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। बाबा कहते हैं जो होशियार ज़्यादा होते हैं ना, बुद्धि जिनकी ज़्यादा चलती है, बाबा कहते हैं बॉक्सिंग भी उन्हीं का ज़्यादा होता है, क्योंकि 50 तरह की बातों में बुद्धि को उलझाते हैं, तो उन सब में माया को मौका मिलता है, उसको मुंझा देता है। फिर भी एक दूसरे को बेहोश कर देते हैं ना। क्या होता है बॉक्सिंग में, वो बेहोश हो गया मतलब बाबा का पर थोड़ा ना थोड़ा आगे पीछे संदेह आने लगता है। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, ये होता है। बाबा ने आज इतना स्पष्ट इस बात को कर दिया ना, जो जितना ज़्यादा होशियार रहता है ना, अपना बुद्धि पर ज़्यादा, बुद्धि मतलब कॉन्शियस माइंड, जो अपनी जानकारियाँ उसको हैं, उसने जितने वेद शास्त्र पढ़े हों, जितना ज़्यादा साइंस पढ़ा हो, उन सब का नकारात्मक पहलू के हिसाब से उसमें उस चीज़ का एक तरह से कहें तो घमंड होता है, और जितनी ज़्यादा बातों में उसको ज्ञान को घुसाने की कोशिश करता है, ज्ञान पे उनमें उलझन हो जाती है। माया वहाँ पर अपना काम कर लेती है, तो क्या करती है, बेहोश कर देती है। और जब बेहोश होते हैं तो कहते हैं बाबा बहुत तूफान आता है, ये होता है वो होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, और बाबा कहते हैं उसमें भी सच लिखने वाले ना बहुत कम ही होते हैं, नहीं तो उसमें भी होशियार हो जाते हैं। बाबा को ही कहानी सुना देते हैं कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, हम तो अच्छा ही थे, हम तो सही ही थे। बहुत है जो छिपा लेते हैं, समझते नहीं हैं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, सच कैसे सुनाना है, क्या सुनाना है, फिर श्रीमत बाबा कैसे देते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है, उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाबा तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, अगर बाबा को बताएंगे ना तो बाबा एक बार भी उसके लिए, कहते हैं ना लौकिक भाषा में कोई कटाक्ष करते हैं, वैसा तो बाबा बिल्कुल नहीं करते, और बहुत प्यार देते हैं, विशेष प्यार देते हैं, और उसे गोद में उठाते हैं। लेकिन जब हम सच्चे दिल से पहुंचते हैं तब ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बाबा उनको उठाते हैं, उनका गुणवत्ताओं को देखते हैं और बताते हैं कि इनको मैं ऑलराउंड सेवाओं में भेजूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। बाबा तो उठाने की महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। बाबा कहते हैं महिमा तो करते ही हैं, अब पुचकारते भी हैं, बहुत प्यार से उठाते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। लौकिक तौर पर आत्मा अपने शरीर को छोड़ना है और ना अपने संबंध के आत्माओं को छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से खुद को अशरीरी मानना है, आत्मा समझना है और सबसे न्यारा होकर रहना है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाबा के सब बच्चे भी हैं, छात्र भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। सतगुरु के शिष्य होते हैं ना, वही हैं। तो ये सारी दुनिया के पिता हैं। सभी उस एक को बुलाते हैं, वो आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा लगातार समझा रहे हैं, उतना ज्ञान दे रहे हैं, उतना मिल्कियत दे रहे हैं, वर्षा देते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कि वो लिहाज मन में नहीं होता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं। कोई अभी लौकिक दुनिया का VIP आए तो उसके आगे पीछे कितना लिया उसका एकदम ध्यान रखेंगे, एकदम कहाँ उठाएं कहाँ बैठाएं। और जब बाबा आ रहे हैं, जब भगवान आए हैं, तो उनका वो
उस स्तर का कोई लिहाज रखते ही नहीं है। कितना भवका रहता है, लौकिक वालों के लिए कितना भवका करते हैं। इस समय तो सब है पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। दुनिया पतित मानेंगे कि दुनिया एकदम पतित हो गया, खराब हो गया, लेकिन हम पतित हुए ये नहीं मानना है। समझते ही नहीं है अपने को पतित। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाबा कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये भी बाबा आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारामारी झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। तो जो तमो प्रधानता बढ़ रही है, ये क्या है, स्वाहा होने की तैयारियां हैं। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते। बॉम्ब जो निकल गया वो बंद थोड़ी होगा। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं विनाश का कार्य भी कितना समय चलेगा, तो उसको भी जल्दी जल्दी होना है। इसलिए बॉम्ब निकल रहे हैं, धीरे धीरे सबके पास बॉम्ब भर जाएगा, ढेर सारा बॉम्ब हो जाएगा, इस्तेमाल में आएगा। वो पीछे हटने वाला चीज़ थोड़ी है। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। सतयुग में बाबा कहते हैं वहाँ अस्पताल वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये दुनिया में, उस दुनिया में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। विनाश, साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। 5 तत्व जो कहते हैं उसमें तत्व तो वही रह जाएंगे, लेकिन उथल पुथल होगी। तो आकाश तत्व तो एक तरह से कहें तो सबसे साक्षी है। उसके भीतर ही अंतरिक्ष, जो आज के विज्ञान में देखते हैं अंतरिक्ष है और उसमें वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर हलचल होगी। तो आकाश तत्व तो पृथ्वी के बाहर भी है, तो वो तो वहीं रहेगा। बाबा कहते हैं आकाश थोड़ी जलेगा, लेकिन पूरा अंदर में परिवर्तन हो जाएगा, धुल के जल के साफ हो जाएगा। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। बाबा कहते हैं अभी कलयुग है और इसका विनाश अब होना ही है। अब बाबा आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते हैं कि वो बिंदी हैं, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ये बात अनुभव से नहीं कहते हैं। ऐसे समझ से याद करना है। बाबा कहते हैं इसको समझना है और उसको यथार्थ रीति याद रखना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो, फिर बाबा का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी ज्ञान मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का किरदार कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें।
बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी रहेंगे, बाबा कहते हैं तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। इसमें ही समय लगता है और ये अंतर्मुख होने में, बुद्धि को में बात को अंदर जाने में, समझने में समय लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार। जितना शरीर का भान से अलग होते जाएंगे, बाबा कहते हैं सुधार उतना होगा, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आकर के कुछ कह रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यज्ञ के प्रति एकदम ईमानदारी। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान, वातावरण कुछ सुधरा नहीं है, अभी तो बहुत समय चाहिए। सेवा योग्य बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वो तो चना चबाना है। जैसे मुंह या मिट्ठू कहते हैं ना, अपने हाँ हम तो बहुत हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, कहेंगे हम तो एकदम 100% बाबा की ऊँ में रहते हैं, याद में रहते हैं, प्यार में रहते हैं। बाबा कहते हैं 2%। सीधे 100 से 50-40 भी नहीं, बाबा ने सीधे 2% कहा है। मतलब हमारी बुद्धि को सजगता की ज़रूरत है। हम तमो प्रधानता के प्रभाव में खुद अपने मन से ही सोच लेते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। इसलिए आज भी बाबा उस बात पे कहते हैं कि ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वो तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं। प्रदर्शनी वगैरह में जब बहुत भीड़ भाड़ हो तो बाबा कहते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, खाली उनको अच्छा लगता है। यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाबा की पूरी सेवा करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करते होंगे ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएंगे। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। जितने भी अनुभव की बातें होती है वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, ज्ञान हमें शिव बाबा देते रहते। तो बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे होकर समझा रहे हैं। 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पढ़ाई पर जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारा बच्चों का भी ऐसा है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जो है ना, उनका भी ऐसा ही है। कभी कभी चढ़ते चढ़ते रुक जाते हैं और फिर पीछे घिसकने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते, मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिराकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वैसे में थम गए, रुक गए, खिसकने लग गए तो माया कभी कभी क्या करता है, एकदम सीधे नीचे गिराता है। पुर्जा पुर्जा एकदम पूरा ही चूर चूर कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो टुकड़े टुकड़े हमने जो ज्ञान बुद्धि में भरा था, जो भी बातें लेकर के चल रहे थे, कुछ अवधारणा अपनी ही बना कर चल रहे थे, वो सारी अवधारणाएं टूट जाती हैं। थोड़ी ही सेवा की तो अहंकार आ जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, यही सब तो माया अपना काम कर ले रहा है ना। और अहंकार आया तो बाबा से दूर हो गए, चढ़ाई चढ़ना रुक गया तो पीछे गिरेंगे, गिर पड़ते हैं। और जहाँ अहंकार आया वो गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाबा है, साथ में धर्मराज भी हैं। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहें वो अच्छा है। बाबा कहते हैं इससे जो अच्छा है कि बाहर रहें। बाबा का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। कोई इतना आसान काम नहीं है। बाबा का बन गए और एकदम हमको तुरंत में सब कुछ मिल ही गया। थोड़ा तो मेहनत अपने तरफ से करना ही होगा ना। बाबा का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना
कोई मासी का घर थोड़े ही हैं। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। कोई इतना साहूकार मतलब राजा का पद नहीं है, लेकिन साहूकारी एकदम पराकाष्ठा पर। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चों को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चे की बात तो नहीं। बाबा लौकिक रीति में क्या होता है, किसी पिता का जो 4-5 बच्चे हैं उसमें कोई नालायक निकल गया तो कहते हैं हमारी नज़रों से हट जाओ। लेकिन यहाँ तो कोई 1-2 को तो है नहीं। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाबा के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना ये अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है। ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाबा इन सब से हिसाब लेंगे। आज गुरुवार को बाबा पूरा अपना बता रहे हैं कि किस रूप में भी आएंगे बाबा। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कयामत के समय हिसाब होगा तो बाबा कहते हैं उस समय के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। बुद्धि विशाल होनी चाहिए। हर बात को, ज्ञान के एक रत्न को अपने जीवन में अपनाना है, ताकि हम अपने संस्कारों को छोड़ दें, त्याग दें और दैवी संस्कारों के साथ गोद में बाबा की आगे चले जाएं। मनुष्य तो देखो किस किस की पीस प्राइस देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाले तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। और कहते हैं लिखना चाहिए कि दुनिया में पवित्रता, शांति और समृद्धि जो है ना वो भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रहा है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। कोई किसी का शास्त्र को कुछ कह दे, छू दे तो मतलब लड़ाई हो जाएगी। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जल कर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर, मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। बाबा कहते हैं ये सब जब होने लगेगा ना, उसके पहले अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र बना लेना है। वह अभी जितना मतलब अंत का जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो होना शुरू हो गया, एक बार विनाश कार्य शुरू हो गया तो बाबा कहते हैं फिर समय नहीं दिया जाएगा। अभी समय दे रहे हैं बाबा, अभी कर लो। ये ओना लगा रहे। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि ये तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मतलब आत्मा रूपी बच्चे अपने लौकिक बच्चों को लेकर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बंद करना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। ये तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कभी आदेश कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए। ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं माताओं पर थोड़ा तरस पड़ता है, लेकिन ये बंधन कम हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो हैं गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़े ही है। परमपिता का भी लिहाज थोड़ी कोई कर रहे हैं। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। कोई तो लौकिक में रहेगा, उसी को निमित्त बनाएंगे ना बाबा। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं।
राजधानी में तो सब चाहिए ना। और माया के चंगुल में फंसे रह गए, पुरुषार्थ नहीं किए तो फिर पद नीचे हो गया। बाबा कहते हैं तो स्वर्ग में तो सब पद के चाहिए, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं। शुरुआत में बाबा कहते हैं बहुत साक्षात्कार होता था, और अब बाबा कहते हैं अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। फिर भी कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, मतलब पुरुषार्थ के बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, ज्ञान मिल गया, बाबा हैं, जान गए, हो गया, अब सारा कुछ खराब ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो 3rd क्लास बनने का बाबा कहते हैं जैसे एकदम सोचिए लिया है। इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। और अच्छा से और कितना सजा मिले, ये सजा मिले, वो सजा मिले, गुप्त रूप से अज्ञान माने भूल कर रहे हैं। अज्ञान क्या, बाबा तो बतला रहे हैं, उसके बाद भी वही काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं क्या कर रहे हैं, अपने लिए सजा मुकर्रर कर रहे हैं, कौन कौन सा सजा हमको चाहिए। समझाना तो पड़ता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास ही बनना है। अपने आप में कभी ये मत, बाबा कहते हैं कितना भी नंबर में पीछे हो, लेकिन मन में, अपने मन में ये भावना कभी नहीं रखो कि हमको तो 3rd क्लास बनना है, हम नहीं ऊपर ग्रेड बन पाएंगे। तो ऐसा मन में भावना नहीं लाना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते हैं अब भी मुरली पढ़ रहे हैं और अपनी बुद्धि में ये गांठ बांध लो, एकदम पक्का कर लो कि हमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। हम 3rd ग्रेड दास दासी क्यों बनेंगे जब बाबा मेरे साथ हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो हम 3rd ग्रेड क्यों बनेंगे। हमको तो लक्ष्मी नारायण ही बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वो आज है नहीं। और बहुत से बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे हैं जो चार्ट बहुत रखते थे, लेकिन वो आज नहीं है। माया ने हाथ पकड़ लिया। माया बहुत पछाड़ती है। माया भी इतना तरीका से आता है ना कि उठा के पटक देता है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। और दूसरा बिंदु है, यहाँ पे बाबा ने जितना सुंदर तरीके से बात को हमारे सामने स्पष्ट किया है कि क्या होता है, बच्चे अपने आप में हम हैं, मेरे बाबा हैं, हम बहुत खुश हैं, और बाकी अपना ना चाल चलन सुधार रहे हैं, ना खान पान सुधार रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे नहीं करना, और ये मन में भावना नहीं रखनी है कि हमको तो 3rd क्लास बनना है, हमको नहीं कुछ पद लेना, ये सोच के नहीं रहना है। दूसरा है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो बाबा का निरादर है। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं और हम अपने से सोच लिए हैं कि हमको दासी दासी बनना। दूसरा बिंदु है कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। जब पहाड़, लौकिक में कोई पहाड़ चढ़े तो कितने सावधान रहते हैं कि कहीं पैर नहीं फिसले, कहीं हाथ नहीं छूटे, एकदम संभल, एकदम टेंशन अलर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अलौकिक में अलर्ट रहना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। उल्टा कर्म करने का मतलब है सजा तैयार हो गया कि ये सजा मिलेगा।
गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अब कहते हैं रूहानियत की जो स्थिति है ना, उससे पूरा वातावरण रूहानी बना दे। हमारी स्थिति, हमारा रूहानियत इतना श्रेष्ठ हो जाए कि पूरा वातावरण ही, उस वातावरण में जो भी आए ना, वो उस श्रेष्ठता का अनुभव कर ले। तो बाबा कहते हैं ऐसा सहज पुरुषार्थी हमें बनना है। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। यहाँ आते के साथ उनका योग लगने लग जाए, उन परमात्मा शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, ये चीज जो है ना वो सहज अनुभव कर पाए, तब हमारा पुरुषार्थ, हम तीव्र पुरुषार्थी हो गए। और ऐसे माहौल में वो भी तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि खुद भी पुरुषार्थी बनना है और सहज पुरुषार्थी बनना है और बनाना है। और इतना श्रेष्ठ वरदान मिलने के बाद अब मेरे बाबा इस मुरली का स्लोगन यानी उपदेश देते हैं कि वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। हमारा काम क्या है? शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते रहना। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद, इतना श्रेष्ठ वरदान लेने के बाद, अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इन इशारों के लिए बाबा ने इस पूरे महीने का एक श्रीमत दिया है, और वो है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जब मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड रहूँगा, जुड़ा हुआ रहूँगा, एकदम जैसे आत्मा और शरीर ऐसे जुड़ा हुआ रहूँगा, तो परमात्मा के निकट ना कोई माया, ना कोई विघ्न, ना कोई बात, कुछ भी आसपास भटक भी नहीं सकता, तो मैं विजय ही रहूँगा ना। तो बस हमें इस बात का कंबाइंड रूप का अभ्यास करना है, और इसी को और हर दिन बाबा इशारा देते हुए इस बात की स्पष्टता को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि बाबा कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से पढ़ते चलो। कमज़ोरी, दिल शिकस्तपन बाबा के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। कमज़ोर हैं, कमज़ोरी है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, बाबा कहते हैं सब हमको दे दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। और भोजन हमेशा एकदम पवित्र पावन ब्रह्मा भोजन करते रहो। हंची बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, वरदान लेने के बाद, अव्यक्त इशारों से खुद को ऊपर उठाने के लिए इसे लौकिक शरीर में, अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में लौटना होगा। तभी तो अभ्यास कर पाएंगे ना, क्योंकि आत्मा के संस्कारों में जहाँ उलझ गया है उससे निकलने के लिए बाबा रोज़ हमें ज्ञान की वो धार देते हैं कि हम इस जंग को उतारें और शुद्ध पवित्र पावन स्वरूप में वापस
चमकें। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से बाबा कहते हैं हो सकता है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए, इसी उद्देश्य से अपने इस लौकिक जीवन को जीना है कि ये मेरा जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। हर एक छोटी से बड़ी परिस्थिति में मैं अपने आत्माभिमानी स्थिति में कितना आ पाता हूँ, ज्ञान रत्नों का कितना इस्तेमाल कर पाता हूँ, बस इसी अभ्यास को बढ़ाते जाना है और कर्मातीत अवस्था तक पहुँच जाना है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।